आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास सिलेक्टर्स कितने होते हैं सीएसएस के अंदर और उनके पर्पस क्या होता है। क्लियर है? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स जो हम कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आपने करना यह है, ठीक, तो पहला आपके पास जो सिलेक्टर का टाइप है उसको हम कह देते हैं आईडी, सेकंड है आपके पास क्लास, थर्ड है आपके पास एलिमेंट और फोर्थ है आपके पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या कहते हैं इसको? सिलेक्टर। ठीक है, तो आपके पास 4 टाइप्स हैं सिलेक्टर्स के। क्लियर? अब आपके पास हर एक सिलेक्टर का अलग अलग पर्पस है। क्लियर? अब इन चारों सिलेक्टर्स को हम कैसे यूज करते हैं इन किसके अंदर? सीएसएस के अंदर। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो सिलेक्टर्स हैं 4 किस्म के, वो सिर्फ अप्लाई होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर। इनलाइन के अंदर हम सिलेक्टर्स को यूज नहीं करते। इनलाइन सीएसएस जो होती है ना, क्योंकि आपका सिलेक्टर एक अलग जगह पे बनता है और उसको हम कॉल कर देते हैं। क्लियर? लेकिन आपकी इनलाइन सीएसएस तो उसी टैग के अंदर लिखते हैं हम। सही है? तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती इनलाइन सीएसएस के अंदर किसी भी सिलेक्टर को। सही है? तो इनलाइन सीएसएस के अलावा आपके पास जो 2 टाइप है, एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस, हम उन दोनों टाइप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्टर्स। क्लियर है? अब कैसे अप्लाई करते हैं? तो आईडी सिलेक्टर्स को जो हम यूज करते हैं, जब भी आप आईडी सिलेक्टर अप्लाई करते हो तो हम हैश सिंबल यूज करते हैं। कौन सी सिंबल? हैश सिंबल यूज करते हैं। किसके लिए? आईडी सिलेक्टर को अप्लाई करने के लिए। वैसे ही आप क्लास सिलेक्टर को अप्लाई करने के लिए डॉट होती है ना, डॉट यूज करते हैं। किसके लिए? क्लास सिलेक्टर के लिए। ऐसे ही आपके पास एलिमेंट सिलेक्टर होता है। एलिमेंट सिलेक्टर के लिए हम किसी भी टैग का नाम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टैग नेम। समझ में आया? मैं इसको प्रैक्टिकली करके समझाता हूं हर एक चीज को। क्लियर? उसके बाद यूनिवर्सल सिलेक्टर ऐसा होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं स्टार की सिंबल के थ्रू। कौन सी सिंबल? स्टार सिंबल के थ्रू। क्लियर? तो आपके पास 4 टाइप ऑफ सिलेक्टर है। आईडी को हम अप्लाई करते हैं हैश सिंबल के थ्रू, और आपके पास क्लास सिलेक्टर को अप्लाई करते हैं डॉट सिंबल के थ्रू। एलिमेंट सिलेक्टर को अप्लाई करते हैं टैग नेम के साथ। टैग का नाम, जैसे अगर पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है तो पी लिख देंगे। सही है? उसके बाद आपके पास है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम एस्टेरिक की सिंबल से यूज करते हैं इन सीएसएस। समझ में आया? क्लियर? अब मैं इनके जो है आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं 1 बाय 1। तो इन चीजों को हम यहां से कहीं और रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम आते हैं। अब मैं सिंपली एक पैराग्राफ बनाता हूं, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ भी आप लिख दें। ठीक है, और हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब मैं इंटरनल सीएसएस यूज कर रहा हूं। कौन सी सीएसएस? इंटरनल। मैंने कहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल के थ्रू हम सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करने वाले हैं इंटरनल सीएसएस के अंदर एक सिलेक्टर है जिसको हम कहते हैं आईडी सिलेक्टर। कौन सा सिलेक्टर? आईडी सिलेक्टर। और आपने अभी पढ़ा कि आईडी सिलेक्टर को अप्लाई करने के लिए कौन सी सिंबल यूज करते हैं? हैश सिंबल। सही है? तो आप यहां पे लिखोगे हैश सिंबल, फिर आप उसकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप उसका नाम क्या रखना चाह रहे हो। क्लियर है? उसका नाम आप 1 2 3 जो मर्जी हो वो रख दो। सही है? अगर आपने, लेकिन इसका नाम बेस्ट तरीका यह है कि जो इसका पर्पस हो वो रखें। सही है? अगर मैं इसको फॉन्ट के ऊपर अप्लाई करने वाला हूं तो लिख दो फॉन्ट। सही है? या टेक्स्ट लिख दो। इसका नाम क्या रख दें? TXT। समझ में आ रहा है? ताकि उस नाम से हमें समझ में आ जाए कि ये आईडी हमने इस पर्पस के लिए बनाई थी। क्लियर? मैं इसका नाम रख देता हूं TXT और इसी को हम अप्लाई कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ भी अप्लाई कर दूं, सपोज कलर अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, सेव करते हैं इसको। आपके पास सिलेक्टर्स हैं, रन करते हैं। तो देखें, अब आपने वो सिलेक्टर बना तो लिया आईडी, लेकिन आईडी अभी तक हमने पैराग्राफ के ऊपर कॉल नहीं की। समझ में आया? और आईडी आप जो यहां पे लिखते हो ना पैराग्राफ के बाद आईडी, ये आईडी HTML के एट्रीब्यूट है। किसके एट्रीब्यूट है?
HTML की। और आपको ये भी याद रहे कि जो आप यहाँ पे स्टाइल लिख रहे हो ना, स्टाइल, ये भी HTML का टैग है। किसका टैग है? HTML का टैग। आप इस टैग के अंदर CSS लिखते हो। समझ में आया? क्लियर? और स्टाइल एट्रीब्यूट भी है, टैग भी है, दोनों है। क्लियर है? मैंने आपको बताया है कि इनलाइन CSS के अंदर जब हम स्टाइल अप्लाई करते हैं तो वो एज ए एट्रीब्यूट यूज होता है, और यहां पे आपका एज ए टैग यूज हो रहा है। समझ में आया सबको? क्लियर? अब आपने एक आईडी बना ली है जिसका नाम txt है, लेकिन मैंने आईडी को कॉल नहीं किया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं txt और सेव करके रन करते हैं। तो देखिए वो अप्लाई हो गया। क्लियर? अब मैं इसी आईडी को, मेरे पास अगर कोई और भी चीजें होती, सपोज मेरे पास कुछ और भी टेक्स्ट हो, सपोज हम ऐसा करते हैं H1 है, सही है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं हेडिंग 1 है, लेकिन मैंने H1 के ऊपर अभी तक कॉल नहीं किया, सही है, वरना उसका भी कलर रेड हो जाता। क्लियर? अब अगर आप H1 के ऊपर भी वही आईडी अप्लाई करना चाह रहे हो तो मैं यहां पे लिखूंगा आईडी, और आईडी का नाम क्या है? txt। सेव करेंगे, रन कर देंगे, तो देखें उस हेडिंग का भी अप्लाई हो गया। क्लियर? ऐसे ही अगर आपको कोई क्लास अप्लाई करनी है तो आपने सिंपली जब आप हैश को मिटा दोगे और डॉट लिखोगे ना तो वो क्लास बन जाएगी। सिर्फ सिंबल चेंज करो, क्या बन जाएगी? क्लास बन जाएगी। सही है? और आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स देना जरूरी है। समझ में आया? इसका मकसद ये होता है कि इस आईडी की आप जितनी भी चीजें अप्लाई करेंगे, इसके ओपनिंग ब्रैकेट से लेकर इसके क्लोजिंग ब्रैकेट तक। समझ में आया? क्लियर है सबको? वैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी क्लास को अगर कॉल करना है तो यहां पे आईडी की जगह पे क्या लिख देंगे? क्लास लिख देंगे। ये क्लास एट्रीब्यूट भी HTML की है। समझ में आया? तो देखिए वही पर्पस है, कोई चेंजिंग हुई? नथिंग एल्स वाज ओवर देयर। समझ में आया? अब इनका डिफरेंस है, इसीलिए अलग है। अगर इनका एक ही पर्पस होता तो ये क्यों बनाते? समझ में आ रहा है? अब एक बात, अगर मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि एक आईडी बनाता हूं, दो आईडीज बना लेता हूं, 1 और एक दूसरी आईडी मेरे पास 2, जिसका नाम क्या है? 2। एक आईडी है 1, दूसरी आईडी है 2। मैं ऐसा करता हूं कि एक आईडी के अंदर फॉन्ट का कलर लिख देता हूं ग्रीन। क्या कर देते हैं? ग्रीन। और फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर, क्या? बैकग्राउंड कलर मैं यहां से आके कर देता हूं, सपोज आप समझ लो कि येलो। क्लियर? और आप क्लास को तो अभी भूल ही जाओ। क्लियर? क्लास को हम बाद में आते हैं। अब आपने करना यह है कि अगर, और मेरे पास सिर्फ क्या है? एक ही H1 है जिसके ऊपर मुझे अप्लाई करनी है वो आईडी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी तक मैंने क्या किया है कि अभी तक इन दोनों आईडीज को मैंने कॉल नहीं किया। देखिए इस H1 के ऊपर कॉल किया है? नहीं किया कॉल। अब मैं क्या करता हूं, इसी H1 के ऊपर लिखता हूं एक आईडी जिसका नाम क्या है? 1। नाम क्या है? क्योंकि आईडी 1 के अंदर मैंने फॉन्ट का कलर ग्रीन किया हुआ है। फॉन्ट का कलर क्या किया हुआ है? ग्रीन। और दूसरी आईडी के अंदर उसका बैकग्राउंड कलर मैंने येलो रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने एक आईडी कॉल करके अप्लाई कर दी H1 के ऊपर, उससे ये होगा कि उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कलर? देखिए ग्रीन हो रहा है। क्लियर? लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड भी अप्लाई करना है, इसका बैकग्राउंड भी अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? क्या ये आईडी भी कॉल कर सकता हूं मैं इसके ऊपर? चले मैं ऐसा करता हूं, यहां पे आके फिर से लिखता हूं आईडी, और आईडी का नाम क्या है? 2। सेव करता हूं, रन करता हूं, तो देखिए अप्लाई हुआ? नहीं हुआ। अप्लाई क्यों नहीं हुआ? अब ये रीजन है। सही है? अच्छा, एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसा कर लो कि ये जो आईडी 1 अप्लाई किया ना, इसको स्पेस देके मैं फिर से 2 लिख देता हूं। अब रन करते हैं, जो ऑलरेडी अप्लाई हो रहा था वो भी गुम हो गया। समझ में आया? अब आपको मैं समझाता हूं क्लास क्या है। अब इसका पर्पस ये है कि आईडी सिर्फ एक ही टैग के ऊपर अप्लाई होती है। सही है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-3 आईडी बना के एक ही टैग के ऊपर अप्लाई करो। समझ में आया? लेकिन क्लासेस अप्लाई हो सकते हैं। क्लियर?
आप मल्टीपल क्लासेस बना के एक ही टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग क्लास। अब कैसे करेंगे देखें, मैंने सिंपली हैश को मिटा के डॉट कर देना है तो वो क्लास बन जाएगी, और आईडी की जगह पे लिख देता हूं क्या, क्लास लिख दूंगा। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, देखें दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपके पास ये था आईडी और क्लास का डिफरेंस। और अब हम करने वाले हैं कि आपके पास एक थर्ड सिलेक्टर था जिसे हम कहते थे एलिमेंट सिलेक्टर। क्या कहते थे? एलिमेंट सिलेक्टर। क्योंकि आईडी सिलेक्टर आपको समझ में आ गया, क्लास सिलेक्टर आपको समझ में आ गया, है ना, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अब आपके पास है कि एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है। तो एलिमेंट सिलेक्टर एक्चुअली होता ये है, एलिमेंट सिलेक्टर जो हम कह रहे हैं ना, एलिमेंट कहते हैं हम HTML का जो टैग होता है ना, टैग, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। समझ में आया? और इसी वजह से उसका नाम ही एलिमेंट सिलेक्टर है। और सिलेक्टर पता है क्या है? सिलेक्टर जो हम कहते हैं, आपने एक चीज बनाई और सिलेक्ट करके किसी ना किसी के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिसके ऊपर आप सिलेक्ट करके अप्लाई करना चाह रहे हो उसके लिए आपके सिलेक्टर है। समझ में आ रहा है? आईडी सिलेक्टर यानी कि आईडी के थ्रू आप किसी भी टैग के ऊपर CSS अप्लाई कर दो। क्लास सिलेक्टर यानी कि किसी भी टैग के ऊपर आप सिलेक्टर अप्लाई कर सकते हो, क्लास वाला। एलिमेंट सिलेक्टर, अब आपके पास ये एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है कि अब आप देखें यहां पे क्या कर रहे थे, हम ये 1 लिख रहे थे, फिर 2 लिख रहे थे, फिर हम उसको वहां पे कॉल भी कर रहे थे, ऐसे ही था। लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू सिंपली, इन दोनों टेक्स्ट को मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब ये एक ही एट्रीब्यूट बन चुकी है, ठीक है। और एक मैं दूसरा काम करता हूं, कौन सा, कि एलिमेंट सिलेक्टर को अप्लाई करने के लिए यू सिंपली हैव टू, टैग का नाम क्या है, H1, तो आपने सिंपली यहां पे H1 लिख देना है। क्या लिख देना है? H1। तो होगा ये कि जितने भी H1 होंगे ना इसके अंदर, जो आपके पास पूरा वेब पेज है, उन सारे H1 के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी ऑटोमेटिक। आपको कुछ कॉल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? इस पूरे वेब पेज के अंदर जहां पे भी वो H1 देखेगा ऑटोमेटिक अप्लाई कर देगा। समझ में आ रहा है? मैं सेव करता हूं, इसको रन करता हूं, तो देखें दोनों चीजें अप्लाई हो रही है। क्लियर? तो ये था आपके पास कौन सा सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर। क्लियर? ऐसे ही अगर आपके पास कोई दूसरा टैग है, मैं यहां पे एक पैराग्राफ लिख देता हूं, सही है, ठीक है। सेव करते हैं इसको, अब इसको रन करते हैं। देखें इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपने कौन सा सिलेक्टर यूज किया है, एलिमेंट सिलेक्टर। तो आपने उस पैराग्राफ को कुछ लिख के अप्लाई किया ही नहीं है। क्लियर? हमने सिंपली किसके ऊपर अप्लाई किया, H1 के ऊपर। किसके ऊपर? H1 के ऊपर। क्लियर? और अगर मैं यहां पे H1 को हटा के P लिख दूंगा तो वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? तो वो सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होगा। लेकिन इसका एक दूसरा आपके पास डिसएडवांटेज भी है। कौन सा? अगर आपके पास 5 या 6 पैराग्राफ और भी हैं तो वो उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? जहां पे हमें कोई चीज अप्लाई ही नहीं करनी, कुछ और अप्लाई करना है, तो ये वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जितने भी वेब पेज के अंदर पैराग्राफ होंगे, अगर आपने पैराग्राफ ही अप्लाई किया एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर, तो सारे पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? और अगर आपने क्या यूज करना है, आईडी या क्लास सिलेक्टर यूज करना है, तो आप किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से। जहां पे आपने अप्लाई करना है बस उस आईडी को वहां पे कॉल कर दो, बाकी के ऊपर वो अप्लाई नहीं होगी। समझ में आया? तो जहां पे आपको सारे ही टैग्स के ऊपर अप्लाई करना है, या आपने वो टैग अप्लाई करने हैं जो H1 से है या पैराग्राफ से है, स्पेन से है, तो आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब एक लास्ट सिलेक्टर है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब देखिए सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर हो रहा था अप्लाई, H1 के ऊपर अप्लाई हो रहा था नहीं। अब मैं ऐसा करता हूं, बॉडी टैग के अंदर यहां पे लिख देता हूं बॉडी टेक्स्ट। ये बॉडी टेक्स्ट ऐसा है ना H1 के अंदर है ना पैराग्राफ के अंदर है, वो सबसे बाहर है। क्लियर? तो अगर मैं अभी रन करता हूं तो सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होगा, बाकी किसी के ऊपर कोई चीज अप्लाई नहीं होगी।
सही है ना, H1 के ऊपर कुछ अप्लाई हुआ ना उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हुआ जो बॉडी टैग के अंदर है। अब मैं ऐसा करता हूं, एक सिलेक्टर जिसे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, और वो स्टार की सिंबल के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। अब इस सिलेक्टर के अंदर आप जितनी भी चीजें अप्लाई करोगे ना, आपने जितने भी कलर, बैकग्राउंड कलर या जो भी अप्लाई किया है, ये पता है क्या करेगा, इस पूरे वेब पेज के अंदर जितने भी टैग हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ के हो, H1 के हो, बॉडी के हो, जितने भी हैं, जो भी हैं, सब पे अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, यूनिवर्सल सिलेक्टर यानी सब पे। क्लियर? तो स्टार की सिंबल लगाएंगे और आप अप्लाई करेंगे तो देखें उसने बॉडी टैग्स जितने भी टैग थे ना सब पे अप्लाई कर दिया वो चीजें। समझ में आ रहा? क्लियर? ये था आपके पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो इस लेक्चर के अंदर आपने पूरे सिलेक्टर्स पढ़ लिए, नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।